और गुरुग्राम में लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या का मामला सामने आ रहा है। 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 46 की ये पूरी घटना है। बीते 31 दिसंबर की बताई जा रही है पूरी घटना और पिटाई की वारदात जो है वो पूरे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तो 8 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। गुरुग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये वारदात जो है 31 दिसंबर की है, जब सब लोग 2022 को अलविदा कह रहे थे और गुरुग्राम में लाठी डंडों से पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। 8 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 46 सेक्टर गुरुग्राम की ये पूरी घटना है और 31 दिसंबर की ये घटना बताई जा रही है। ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। 8 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। गुरुग्राम के सेक्टर 46 की पूरी घटना बीते 31 दिसंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है कि एक युवक को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पिटाई की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो लाठी डंडों के साथ पीट पीट कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और 8 बदमाश इस पूरी वारदात में संलिप्त बताए जा रहे हैं। फिलहाल जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और आप फुटेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 3 बाइक में सवार है ये 8 कुल लड़के और हाथ में डंडे भी हैं कुछ लड़कों के हाथ में। तो ये तमाम आरोपी जो हैं ये युवक को पिटाई करने के उद्देश्य से अपने घर से निकले और ये देखिए, आप अगर देखें जहां पर मार्क किया है लाल रंग के सर्कल जहां पर बनाया गया, आप देखिए वहां पर लाठी डंडों से पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। अभी आपको इस फुटेज में 8 व्यक्ति दिख रहे होंगे और आसपास के लोग इस पूरे वारदात को देख रहे हैं। सड़क पर खड़े होकर एक व्यक्ति आता है बाइक पर खड़ा होकर और इन लड़कों को बिठाकर अपने साथ ले जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज अंबावता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करते हैं तो सेक्टर गुरुग्राम के सेक्टर 46 का ये मामला है और ऐसे में एक युवक जिसका नाम सोनू था, जब वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, इसकी बर्तन की दुकान थी, तो पीछे से जो है 8 युवक आते हैं एक स्कूटी पर सवार होकर और 2 बाइकों पर, यानी कुल मिलाकर 8 लोग आते हैं और नकाबपोश ये जो लोग होते हैं वो होते हैं और लाठी डंडे इनके हाथ में होते हैं। और जैसे ये दुकान पर जाते हैं तो वहाँ सोनू को बुलाकर इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि ये जब तक मारते रहते हैं जब तक इनको ये नहीं लगता कि इसकी मौत हो गई है और फिर ये वहां से आराम से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि यहाँ जो है ये पूरी मार्केट थी और ऐसे में तमाम लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि इन बदमाशों से सोनू को किसी तरह से छुड़वा सके। लेकिन अब इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई है और इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस के जो सूत्र है उनके हवाले से खबर आ रही है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी बाकी है। तो ऐसे में पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक इस घटना के पीछे के कारणों की बात करें या फिर वजह की बात करें वो साफ नहीं हो पाया है। जब तक गुरुग्राम पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाती और जब तक उनसे पूछताछ नहीं होती तब तक इन कारणों का खुलासा नहीं हो पाएगा, यानी क्या इसके पीछे के कारण थे, कौन ये लोग थे और क्यों इन्होंने जो है सोनू की हत्या करी। इस तरह के कई सवाल है और जिनका जवाब जो है गुरुग्राम पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही जो है बताने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगी। जी नीरज, लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि ये युवक आते हैं 3 अलग अलग बाइक पर सवार होकर आते हैं। उनमें से कुछ लोग पिटाई करते हैं, एक बाइक पर रहता है और सबको बिठाकर चला जाता है। साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठता ही है कि इतना बेखौफ कैसे हो सकते हैं। 8 लोग एक व्यक्ति को मार देते हैं, वो भी खुले बाजार में, क्योंकि दृश्य में बाजार ही दिख रहा है, सब्जियां वहां पर पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए और इस घटना की बात करें, ये घटना उस दिन की है यानी 31 दिसंबर, जब गुरुग्राम पुलिस दावा कर रही थी कि 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक नए साल की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। और गुरुग्राम पुलिस की तरफ से 4000 जवानों की तैनाती पूरे गुरुग्राम के अलग अलग चौक चौराहों के साथ साथ तमाम बाजार और मार्केट्स में तैनात किए थे। और उस दिन इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस के उन दावों के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है कि आखिरकार बदमाशों में क्यों
क्यों पुलिस का खौफ नहीं रहा और क्यों दिन दहाड़े जो है नकाब मुंह पर डालकर बदमाश आते हैं और बेरहमी से खुलेआम दिन दहाड़े बाजार के अंदर एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर देते हैं और फिर आराम से वहां से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि आज इस घटना को तीसरा दिन है और ऐसे में अभी तक गुरुग्राम पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कई सवाल भी गुरुग्राम पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस दावा कर रही है, जिस तरह से हर घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस दावा करती है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी और ऐसे में इस मामले में भी पुलिस का यही कुछ कहना है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी जो है गुरुग्राम पुलिस कर लेगी। इसको लेकर कई टीमों का गठन कर रखा है। थाने के साथ साथ कई सीआईए की टीम भी इस पूरे मामले में लगाई गई है ताकि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। और नीरज, ये जो विक्टिम है सोनू, इसके परिजनों से बात हुई, क्या बताया उन्होंने कि किसी पे शक है या फिर आपसी रंजिश का मामला था या फिर कुछ और वजह? जी बिल्कुल, देखिए जो मृतक सोनू है, जब हमारी उनके परिवार वालों से बात हुई और जो परिवार के लोग थे वो यही कहते नजर आए कि हालांकि सोनू का और उनके परिवार का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था या कोई ऐसी आपसी रंजिश नहीं थी। हालांकि परिवार को तो ये भी नहीं पता कि ये लोग कौन थे और इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों सरेआम दिन दहाड़े सोनू को दुकान से बाहर निकालकर लाठी डंडों से पीटा गया। तो इस तरह के कई सवाल जो है वो हालांकि परिवार को भी जानने हैं कि क्या वजह रही और क्यों सोनू की इस तरह से 8 युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी। नीरज, फिलहाल पुलिस का क्या कहना है? जांच कहां तक पहुंची है? क्या कोई और सबूत, सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई और सबूत हाथ लगा है? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पुलिस की माने तो गुरुग्राम पुलिस को कई इस पूरे मामले में अहम सबूत हाथ लगे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं कर ली है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी उन तक गुरुग्राम पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं, यानी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। और इसके अलावा इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो गुरुग्राम पुलिस दावा कर रही है और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में तकरीबन आधा दर्जन के आसपास टीमों का गठन कर दिया गया है और आसपास के जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी लगातार गुरुग्राम पुलिस के जवान जो है छापेमारी कर रहे हैं और दावा पुलिस के अधिकारी ये कर रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। जी चलिए नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।